इस सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं उनके खिलाफ, ये सरकार का मापदंड है उसके खिलाफ, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ। कोई व्यक्तिगत राहुल गांधी जी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा इस बात का है कि इस कंट्री को, इस देश को बचाया कैसे जाए। लोगों की नौकरी चली गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, कहीं से उनका परिवार सुरक्षित नहीं नजर आ रहा है। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अभी ताजा तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर तैरी नहीं कि पहले ही बौखलाहट शुरू हो गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी ने आज विपक्षी नेताओं की ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई और इस ब्रेकफास्ट की मीटिंग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सुबह की नींदें भी उड़ गई और तमाम तरीके के बयानबाजी भी लगातार की जा रही है। तो वहीं ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है कि पप्पू राजनीति कर रहा है। बीजेपी आईटी सेल सक्रिय हो चुका है, गोदी मीडिया अपनी तरीके से बयानबाजी कर रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं राहुल गांधी के कद और विपक्ष के कद को इतना छोटा बनाने पर तुले हुए हैं कि ये कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे कि मोदी जी के बढ़ते वर्चस्व से विपक्ष बौखलाया हुआ है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एआईसीसी मेंबर इंतखाब आलम साहब मौजूद हैं और मैं उनसे साफ तौर पर ये जानना चाहूंगा, राहुल गांधी जी को अचानक ये ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाने की नौबत क्यों आई है इंतखाब साहब? देखिए, कोई ये अचानक की बात नहीं है। डे वन से राहुल गांधी जी इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं उनके खिलाफ, ये सरकार का मापदंड है उसके खिलाफ, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ। कोई व्यक्तिगत राहुल गांधी जी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा इस बात का है कि इस कंट्री को, इस देश को बचाया कैसे जाए। और उस बचाने के क्रम में हम आपको याद दिलाएं कि 2024 का चुनाव, लोकसभा आने वाला है। हालांकि अभी उसमें समय है, लेकिन 2024 का चुनाव वो मात्र सत्ता का परिवर्तन के लिए नहीं होगा, वो इस देश को बचाने वाला चुनाव होगा, इस बचाने की लड़ाई होगी। राहुल गांधी जी एक परिपक्व नेता हैं, विपक्ष के लोगों को सांसद चल रहा है और लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस चल रहे हैं, तो वहीं विपक्षी सांसदों को, उनके नेताओं को नाश्ते पर कंस्टिट्यूशन क्लब में बुलाया गया और वहीं से एक प्रोग्राम ये हुआ कि साइकिल से वहां जाया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल की जो आसमान छूती मूल्य है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इन बातों पर कहीं कोई तवज्जो नहीं है। और ना देश की जनता अगर कोई थोड़ी सी सवाल उड़ेदती है, उछालती है, तो वो कहीं ना कहीं ये मामले आते हैं कि ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये देशद्रोही हैं और फला है चिला है। सवाल उठता है कि आज जिस तरह से विदेश में कच्चे दामों का, कच्चे तेलों का दाम कम था तो अभी प्राइस कंट्रोल थी, आज और कम हो गया है। हमारा श्रीलंका भारत से तेल लेता है तो वहां तेल का दाम कम है और भारत में उससे ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम चीजों में हमको कहीं ना कहीं, इसीलिए आज तमाम विपक्ष के पार्टी के नेताओं को वहां बुला करके साइकिल से सांसद गए हैं। क्योंकि प्राइस पेट्रोल का बढ़ा हुआ है, डीजल का बढ़ा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का कोई पूछना नहीं है, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इसलिए राहुल गांधी को इस देश बचाने की चिंता है, क्योंकि वही एक परिवार है, वही एक पार्टी है, वही एक नीति सिद्धांत से लय से जो समता मूलक समाज और उसके सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की क्षमता और तमाम चीज में हर चीज से लैस है। इसलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज ये प्रोटेस्ट मार्च हुआ है, सांसद की ओर वो साइकिल से गए हैं। क्योंकि इंतखाब साहब तस्वीरें ये भी सामने आई कि जैसे ही ब्रेकफास्ट मीटिंग का आयोजन किया गया, बीजेपी आईटी सेल पूरी तरीके से ट्विटर पर मुखर हो गया। तो वही तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान नेताओं की भी सामने आने लगी कि राहुल गांधी जो हैं वो देश के मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
संसद में बात रखनी चाहिए, सड़क पर अपनी संसद चलाना चाहते हैं। तो दूसरी तस्वीर ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी आईटी सेल द्वारा कि पप्पू जो है वो राजनीति कर रहा है। किस तरीके से देखते हैं जो लगातार जब राहुल गांधी एक्शन में आते हैं तो इस तरीके की बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और बीजेपी आईटी सेल से लगातार निकलने लगती हैं। इन सब चीजों को कैसे तोड़ पाएंगे आप लोग? नहीं, देखिए ये इनका शुरू से आज कोई नई बात नहीं है। ये सत्ता के गलियारे में गलती से आ गए हैं और गलती से आने के कारण इन्हें पता नहीं है सत्ता कैसे चलाई जाती है, कौन कौन से मुद्दे हैं। आपको चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से ये प्रलोभन दिए थे देश की जनता को और उस प्रलोभन में ये तमाम चीजें आ रही थी और सत्ता के गलियारे में ये पहुंच गए, आसीन हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, पूरी संसद इनकी हो गई। लेकिन सवाल उठता ये है कि राहुल गांधी जी के इमेज को खराब करने की जो मंशा रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की, वो शुरू से रही है। क्योंकि यही एक व्यक्ति है, यही एक ऐसा नेतृत्व करता है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुनौती दे सकता है और वही इन बातों को लेकर के उनके इमेज को खराब किया गया। आपको याद दिलाएं, आप गांव के रहने वाले, हम भी गांव के रहने वाले हैं। गांव में कोई एक आदमी को अगर खराब कह दिया जाता है, अगर वो पढ़ा लिखा भी है, वो समझदार भी है, उसको अगर खराब कर दिया जाता है और डिफरेंट एंगल से लोग उसको खराब दृष्टि से देखते हैं, तो वो सच्चा आदमी भी खराब दिखने लगता है। सच्चाई है कि इन्होंने पूरी ताकत सत्ता चलाने के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं, इन्होंने पूरी ताकत लगाई राहुल गांधी जी के इमेज को खराब करने की, डाउन करने की, और उस पर ये हजारों करोड़ रुपया खर्च किया। क्योंकि इनके आईटी सेल के लोग या इनके मैं तो दावा करता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब से आई, ये अपने लोगों को इस तरह से आकर्षित किया कि 20,000 और 30,000 मंथली से लेके 6 लाख रुपया मंथली पेड के शक्ल में 3 करोड़ 4 करोड़ लोग इनके पास है जो सुबह शाम यही काम करते हैं। आखिर देश का पैसा कहां गया? इन्हीं रास्ते में जा रहा है। वो एजेंट बहाल किए हुए हैं, वो अपने वर्कर को पेड वर्कर बना दिया है और वही वर्कर इनका सुबह से लेकर शाम तक गुणगान करता रहता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। इसलिए राहुल गांधी जी के इमेज को खराब करने में इनका योगदान पैसे के माध्यम से लोगों को हायर किया गया है। सोशल मीडिया पर आ जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो, चाहे टीवी डिबेट में हो, उसके इमेज को खराब किया। राहुल गांधी में कमी क्या है भाई? कौन सी कमी है? और इतनी आपको हम बताएं कि सरकार का माने थू-थू हो रहा है, सरकार हर जगह फेल हो रही है, फिर भी सरकार को लोग नहीं, हम तो मोदी जी को लाए थे तेल और डीजल का दाम कम करने के लिए नहीं, हम महंगाई कंट्रोल करने के लिए नहीं लाए थे। तो किस लिए लाया था भाई? ये 125 से ऊपर आबादी के लोग, 125 करोड़ से ऊपर आबादी के लोग उनको वोट देने का काम किए और आज सच्चाई ये है कि वो आज सत्ता में हैं, तो किस लिए आए थे? देश की जनता को, उनके नस्बुल ऐन को, उनके तौर तरीके को, उनके बच्चे के भविष्य के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी को अच्छा करने के लिए लाए थे। लेकिन इन बातों पर कहीं कोई तवज्जो नहीं है, कहीं कोई माने पूछने वाला नहीं। अगर कोई पूछ लिया तो लगा ये आदमी गलत है। तो ये लोकतंत्र नहीं हुआ, ये आप कंट्री को पूरे तरीके से डिक्टेटरशिप में ले जा रहे हैं, तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। जो हम कह दिया वही मान लीजिए, अन्यथा आप भारत के नहीं हैं। क्योंकि इंतकाब साहब, तस्वीरें ये भी देखने को मिली हैं कि राजनीतिक स्तर जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने इतना गिरा दिया है कि अब पॉलिटिशियंस भी आपस में तू तड़ाक करते हुए नजर आते हैं, कई जगह गाली गलौज भी करते हुए एक दूसरे को नजर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो देश की राजनीति का रुख बदला है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक
आपने एक बहुत बड़ी कमी की ओर इशारा किया है। आज जो वो स्थिति बनी हुई है कि हम कहना चाहते हैं आपसे, आप ही के माध्यम से, कि जिन बातों को लेकर के लाया गया था, वो हमको नहीं लगता है कि वो सच है और क्या है। सच्चाई ये है कि आज आप कह सकते हैं इन बातों को कि जो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई होने वाली है, उस लड़ाई में हम निश्चित तौर पर तमाम विपक्ष एकजुट हो चुका है। अगर इस और एकजुटता ही का आज में पहला एग्जाम्पल है, चाहे उसमें शरद पवार जी के लोग हों या ममता बनर्जी जी के लोग हों, लालू प्रसाद यादव जी के लोग हों या मुलायम सिंह यादव जी के लोग हों या दक्षिण भारत की तमाम पार्टियां इसमें आज विपक्षी ब्रेकफास्ट में शामिल हुए हैं। ये एक अच्छा संकेत है और यही कारण है, दिस इज द ओनली पॉइंट के नरेंद्र मोदी जी बौखला गए हैं और उनका आईटी सेल जो है आग बबूला हो रहा है कि फिर से राहुल गांधी जी रोड पर आ गए। अरे राहुल गांधी जी डे वन से इन बातों को कह रहे हैं, आपको देश मिला है, आप देश चलाइए, आप दिग्भ्रमित नहीं कीजिए, आप लोगों में भिन्नताएं नहीं रखिए। आप पे स्वच्छ भारत बनाने की बात करते हैं तो स्वच्छ भारत बनाइए। वो जहरीला भारत क्यों बनाना चाहते हैं आप? वो तनावपूर्ण का भारत क्यों बनाना चाहते हैं? आपस के मिलन का भारत बनाइए, एक दूसरे से हमदर्दी और अपनापन वाला भारत बनाइए। आपने जब जो भी किया है अभी तक, कुछ कहने सुनने के लिए नहीं है। एक चीज भी अगर आपको कहा जाता है कि उसमें हम कह रहे हैं इन बातों को लेके, तो वो बात सुनने लायक नहीं है और कहने लायक नहीं है। ये सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं और टाइम पास के माध्यम से ये अपना काम चला रहे हैं। और जब भी इनको कोई कुछ करना होता है, सरकार के अंदर कुछ पॉलिसी बनानी पड़ती है, कुछ तब्दीली लानी पड़ती है, तो कोरोना का डर दिखा दिया जाता है। अभी कोरोना कहीं नहीं है, अभी देखिएगा धीरे धीरे कहीं ना कहीं आ जाएगा वो। तो ये जो सिस्टम है, ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोग। आज हाहाकार हो गया, लोगों की नौकरी चली गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, कहीं से उनका परिवार सुरक्षित नहीं नजर आ रहा है। हजारों लाखों परिवार जो है आज बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गया, बल्कि बेरोजगार हो चुका है, हैंड टू माउथ हो गया है। उसको कैसे निकालेंगे आप? उनको कैसे देश के मुख्य धारा में जोड़ेंगे? ये सवाल है। आज ये सवाल है उनके साथ मजबूती से, लेकिन इन पर तवज्जो नहीं है। वो सिर्फ मन की बात करके मन को बांटने का काम करते हैं और मन के बांटने से ये देश सुरक्षित नहीं हाथों में है। आज ये सुरक्षित हाथों से में देश को पहुंचाना होगा और देश की सुरक्षा सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में है। इंतकार साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि इस मीटिंग में जो खास तवज्जो थी तमाम राजनेताओं की, वो था पैक्टास जासूसी। क्योंकि पैक्टास जासूसी पर मोदी सरकार जो है सदन में बात करना नहीं चाहती। जहां पहले इजराइल का नाम ले लेकर के गुणगान किया जा रहा था, इजराइल ने पूरी तरीके से बोल दिया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, आपको जो कार्रवाई करनी है कर लीजिए। पर मोदी सरकार को ऐसा क्या डर है कि वो जांच के लिए भी तैयार नहीं हो रही है? देखिए, मोदी सरकार को पता है कि जासूसी में मेरा नाम आ चुका है और हम जासूसी कर रहे हैं, उनको पता है। सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारी अगर हो जाती है कि हम चोर हैं, हम चोरी किए हुए हैं, तो सामने वाला आएगा तो मुझे पकड़ेगा, तो वो क्यों जांच कराएंगे? वो इसलिए जांच नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो काम हम गंदा कर चुके हैं वो जग जाहिर हो चुका है, वो देश नहीं विदेश भी जान चुका है। और जो अन्य देश जो है वो इन बातों को जांच अपने अपने कंट्री में करा रहे हैं, तो आपको कराने में क्या दिक्कत है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आप सामने आ जाइए। लेकिन इन बातों को कहीं कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी मंशा है कि हम तानाशाह बन के रहें और तानाशाही की तरफ इस मुल्क को ले जाएं।